हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को दोस्तों फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहली खबर की बात करूं तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है अपनी 25% की जो हिस्सेदारी है भारत कोकिंग कोल के अंदर वो बेचने जा रहा है। आप देख सकते हैं सेंटर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से जो उनकी सब्सिडरीज़ हैं उनके अंदर डाइवेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो है जोर दे रहा है, जिसके चलते कोल इंडिया लिमिटेड जो है 25% की स्टेक जो है इसकी एक अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम भारत कोकिंग कोल है, BCCL करके BCC लिमिटेड यानी BCCL, और एक कंसल्टेंसी आर्म है इसी की सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट यानी CMPDI। राइट, तो इन दोनों कंपनीज़ को देखा जाए तो ये कोल इंडिया लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरीज़ हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से इंडिकेट किया जा चुका है कि CIL जो है इनमें से किसी एक मोस्ट प्रॉफिटेबल सब्सिडरी को लिस्ट भी कर सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि CIL के बोर्ड की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दिया जा चुका है कि ये 25% की जो हिस्सेदारी है जो है BCCL और CMPDI के अंदर बेचेंगे, और इसको लेकर के गवर्नमेंट के से कुछ अप्रूवल चाहिए होगा, राइट। और CIL के बोर्ड यानी कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड की तरफ से ये जो डिसीज़न लिया गया है स्टेक सेल का, ये कोल मिनिस्ट्री जो है इनकी तरफ से जब कंपनी को यानी कोल इंडिया को नच किया गया कि ये स्टेक सेल्स को अंडरटेक करे एज पार्ट ऑफ मेजर्स टू रेशनलाइज कैपिटल डिप्लॉयमेंट, और इसको लेकर के CIL जो है मर्चेंट बैंकर्स के रूप में अपॉइंटमेंट करेगा भी, और कुछ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट करेगा स्टेक सेल्स को जल्दी ही आफ्टर गेटिंग नोड फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार से हाँ मिलने के बाद जल्दी ही इसके लिए मर्चेंट बैंकर्स का अपॉइंटमेंट होगा और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए इनविटेशन भेजा जाएगा, राइट। दोस्तों, दूसरी एक खबर है यहाँ पे स्टेक सेल को लेकर के, तो मैंने आपको बता दिया। एक खबर यहाँ पे ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड के Q4 के नतीजे 25 मई यानी कल के दिन डिक्लेयर किए गए। 46% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बॉटम लाइन के अंदर ग्रोथ है, और जो फिगर है 6,693 करोड़ का एस्टिमेट्स जो किए गए थे स्ट्रीट का उसको पीछे छोड़ के आगे निकल चुका है। आप देख सकते हैं एक साल पहले दोस्तों कंपनी को 4,586.78 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। 45.91 तकरीबन 46% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। दोस्तों, ET नाउ की तरफ से जो एस्टिमेटेड जो फोरकास्टिंग थी 5,734 करोड़ रुपए की थी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखें तो इस क्वार्टर के दौरान 32,706.77 करोड़, जबकि एक साल पहले 26,700.14 करोड़ का था। आप देख सकते हैं 22.49% की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी ग्रोथ है। इस बार का जो फिगर है दोस्तों 32,706.77 करोड़ रुपए का है टोटल रेवेन्यू का। शेयर होल्डर्स के लिए 3 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जिसको लेकर के एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना बाकी है दोस्तों, राइट। दोस्तों, कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया कि इन्होंने 209 मिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग मार्च क्वार्टर कंपेयर टू 203.42 मिलियन टन्स इन लास्ट ईयर सेम पीरियड। ऑफटेक जिसमें परचेज्ड कोल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, इट वाज 180.25 मिलियन टन्स कंपेयर टू 164.89 मिलियन टन्स लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, राइट। तो दोस्तों, ये छोटी सी खबर थी यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के लेकर के। 2 खबरें थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। स्टेक सेल को लेकर के जो अपडेट थी मैंने आई होप क्लियर किया आप लोगों की जो डाउट था। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए। टिल देन टेक केयर।